अगर हम बेंजीन रिंग की नाइट्रेशन करते हैं तो हमें क्या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स चाहिए और हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। लेट्स मेक द बेंजीन रिंग, हम बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक है। और हम अगर इसकी नाइट्रेशन करना चाहें तो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, वी मस्ट रिक्वायर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जितने मोल हम नाइट्रिक एसिड के लेंगे उतने ही मोल हमें सल्फ्यूरिक एसिड के चाहिए। अगर हम 1 मोल नाइट्रिक एसिड का यूज़ करेंगे तो फिर हमें 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का चाहिए, ठीक है। एंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड, तकरीबन 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ये रिएक्शन होता है। आफ्टर द रिएक्शन वी गेट नाइट्रोबेंजीन, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन एटम नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, वी गेट नाइट्रोबेंजीन, और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच दिस रिएक्शन इज प्रोसीडेड। ये रिएक्शन जो है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है। लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हम बेंजीन की नाइट्रेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रेशन करने के लिए वी मस्ट रिक्वायर अ नाइट्रेटिंग एजेंट, हमें नाइट्रेटिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। तो हम नाइट्रेटिंग एजेंट जो है वो किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। टू जनरेट द नाइट्रेटिंग एजेंट वी मस्ट रिक्वायर द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी नाइट्रेशन करने के लिए हमें चाहिए इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रेटिंग एजेंट जो है वो किस तरह से जनरेट होता है और नाइट्रेटिंग एजेंट है क्या। एक्चुअली नाइट्रेटिंग एजेंट इज़ अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, यानी नाइट्रेशन करने के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, दिस इलेक्ट्रोफाइल इज़ अ नाइट्रेटिंग एजेंट, ठीक है। नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पे क्या चीज़ जनरेट होती है, अ नाइट्रोनियम आइन। स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ नाइट्रोनियम आइन, नाइट्रोनियम, दिस इज नाइट्रोनियम आइन, दिस नाइट्रोनियम आइन इज अ नाइट्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। तो वी हैव सेवरल स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म, लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के क्या क्या स्टेप्स हैं, तो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड इट इज़ डिसोसिएटेड टू गिव हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोजन सल्फेट आइन, हाइड्रोजन आइन प्लस HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट आइन जनरेट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। दिस विल हैपन इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज हैपन इन द सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप क्या है, आयोनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इन द फर्स्ट स्टेप sulfuric acid is ionizes to give proton as well as hydrogen sulfate ion. Then the next step के अंदर हमारे पास क्या होता है, nitric acid is protonated, that is protonation of nitric acid takes place in the second step, protonation of नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड जो है उसकी प्रोटोनेशन किस तरह से होती है। स्टूडेंट्स, लेट्स सी how protonation of nitric acid takes place. If we write the structure of nitric acid like this, अगर हम नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से लिखें, HONO2, ठीक है, this is the structure of nitric acid. Here you can notice on oxygen atom we have 2 lone pair of electrons like this. Lone pair of electrons are present on oxygen atom, ठीक है स्टूडेंट्स। जब नाइट्रिक एसिड आयोनाइज होकर प्रोटॉन जनरेट करता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड आयोनाइजेस टू गिव प्रोटॉन, तो दिस प्रोटॉन इज विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। एंड आफ्टर द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन हेयर वी गेट दिस स्पीशीज दैट इज H2O, right, and NO2. Here students you can notice since oxygen has given whole pair of electron, ठीक है ना, for the formation of sigma bond with this proton, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ने डोनेट किया है और इस प्रोटॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। सो दैट्स व्हाई दिस ऑक्सीजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। एज ए रिजल्ट देयर इज ए प्लस चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, राइट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म का थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि इन द थर्ड स्टेप वाटर विल लीव
water will leave, since we know very well water is a good living agent. Water is a good living agent, so water will leave in the third step. We will write this species once again, H2O. ठीक है, हम इस स्पीशी को दोबारा से लिखेंगे NO2. ठीक है स्टूडेंट्स, हेयर सिंस देयर इज ए प्लस चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये प्लस चार्ज किस तरह से ख़त्म होगा, कैसे ओवरकम होगा, कि दिस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड नाइट्रो ग्रुप, इट विल शिफ्टेड ऑन दिस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी. एज ए रिजल्ट वी गेट वाटर, वाटर विल लीव, राइट, एज वेल एज वी गेट नाइट्रोनियम आइन. ठीक है ना, पूरे का पूरा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया. एज ए रिजल्ट दिस नाइट्रोजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सो इन दिस वे नाइट्रोनियम आइन इज जनरेटेड. वी गेट नाइट्रोनियम आइन हियर, नाइट्रोनियम आइन, नाइट्रोनियम आइन विच इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल. नाइट्रोनियम आइन जो जनरेट हुआ यही इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है, और वाटर यहाँ से क्यों निकलेगा, बिकॉज वाटर इट इज़ अ गुड लिविंग एजेंट, good living agent, good living group. Water is good living group, that's why water will eliminate it in this step, water will remove. सही है. I hope this step is clear students. Now let's see what is the next step of the mechanism. ठीक है, step number 4. step number 4 में हम देखते हैं कि what will happen. नाइट्रोनियम आइन इज जनरेटेड. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नाइट्रोनियम आइन विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग. ठीक है, एंड इट विल फॉर्म सिग्मा कॉम्प्लेक्स. तो अब हम बनाएंगे बेंजीन रिंग और हम देखेंगे कि किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोनियम आइन के साथ सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. जब नाइट्रोनियम आइन बेंजीन रिंग के करीब आता है, ठीक है, सिंस इट हैज़ प्लस चार्ज ऑन दिस नाइट्रोजन, जब ये बेंजीन रिंग के करीब आता है देन पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, राइट, दे विल अटैक ऑन दिस नाइट्रोजन. डायरेक्शन ऑफ एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. सो आफ्टर द रिएक्शन हियर वी विल हैव अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी नाइट्रोनियम आइन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ ये दिस नाइट्रो ग्रुप, राइट. और इस कार्बन से हाइड्रोजन बेंजीन से बाहर निकल जाएगा. बाकी के पाई इलेक्ट्रॉन वी विल मेक द पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज लाइकवाइज हियर. Right students, we'll make the pi electron here as well as here. We make the pi electron. ठीक है, दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया. ठीक है ना, अगर हम नोट करें बेंजीन रिंग के अंदर तो तमाम के तमाम कार्बन जो हैं वो दिस कार्बन इज टेट्रावैलेंट, राइट, दिस कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दिस कार्बन इज ऑल्सो टेट्रावैलेंट, दिस कार्बन इज ऑल्सो टेट्रावैलेंट. यानी ये वाला कार्बन जो है अगर आप नोट करें तो 1 2 3 और उसके एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच है. ठीक है ना, 4 बॉन्ड बना रहा है. अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है. दिस कार्बन इज ऑल्सो टेट्रावैलेंट, इट विल मेक 1 2 3 एज वेल एज ऑन वन साइड इट हैज़ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है. दैट्स वाई दिस कार्बन इज टेट्रावैलेंट. बट इफ यू लुक दिस कार्बन, अगर हम इस कार्बन को देखें तो दिस कार्बन विल फॉर्म 1 2 and on one side it is attached with hydrogen. ठीक है, दिस कार्बन इज नॉट टेट्रावैलेंट. ये कार्बन टेट्रावैलेंट नहीं है, ये कार्बन सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, राइट. सो देर इज अ बिकॉज हेयर द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज प्रेजेंट बिटवीन दिस एंड दिस कार्बन, होल पाई इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड आउटसाइड टू मेक सिग्मा बॉन्ड विद दिस नाइट्रो ग्रुप. पूरे का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर चला गया ताकि वो नाइट्रोनियम आइन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना सके. तो एज ए रिजल्ट दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया जिसकी वजह से इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया. स्टूडेंट्स वी नो वेरी वेल कार्बन विद प्लस चार्ज इज नोन एज कार्बोनियम आइन और कार्बोकैटाइन. ठीक है, चूंकि ये प्लस चार्ज बेंजीन रिंग के कार्बन पे मौजूद है इसलिए हम इसे बेंजीनोनियम आइन भी कहते हैं. और सिंपली वी कैन से इट इज अ फिनोनियम आइन. इन दिस वे फिनोनियम आइन इज जनरेटेड. ठीक है, सो राइट द नेम ऑफ दिस आइन, दिस इज फिनोनियम आइन. In this way phenonium ion is generated. Phenonium ion is generated. ठीक है students. Now this is the 4th step of the mechanism. Now let's see what is the 5th step. अब 5वें स्टेप में हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन इज रिमूव फ्रॉम फिनोनियम आइन. ठीक है ना, 5th स्टेप इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. अब देखते हैं हम कि प्रोटॉन जो है वो फिनोनियम आइन से किस तरह से रिमूव होगा.
वंस अगेन वी विल मेक फिनोनियमाइन, दोबारा से हम ये फिनोनियमाइन बनाएंगे, ठीक है। और वी नो वेरी वेल हियर वी हैव नाइट्रो ग्रुप, at this carbon we have hydrogen, we make pi electron inside the ring and at this carbon we have plus charge, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखते हैं कि in the first step the proton, how proton is eliminated from the benzene ring, actually what will happen, हाइड्रोजन सल्फेट आयन विच इज़ जनरेटेड इन द फर्स्ट स्टेप, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था, हेयर इट इज़ सर्व्ड एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल दैट मीन्स हैज़ अट्रैक्शन फॉर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस लविंग, सही है ना। तो दिस proton is picked by this hydrogen sulfate ion, hydrogen sulfate ion abstract this proton, proton is picked by hydrogen sulfate ion, hydrogen sulfate ion इस proton को pick कर लेगा and this electron density shifted inside the ring, वो electron density जो कि इस कार्बन और हाइड्रोजन आयन के दरमियान मौजूद थी, ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड इनसाइड द रिंग टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ दिस कार्बन, ठीक है ना, ताकि ये कार्बन जो है इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ख़त्म किया जा सके। तो हाइड्रोजन सल्फेट आयन ने अपने नेगेटिव चार्ज की हेल्प से इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर चली गई ताकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सके। नाउ लेट्स सी व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर दिस रिएक्शन, यानी इसके बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, हेयर वी गेट नाइट्रो ग्रुप अलॉन्ग विद बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन अब किससे रिप्लेस हो गया, इट इज़ रिप्लेस बाय अ नाइट्रो ग्रुप, वी गेट हेयर अ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। और उसके साथ साथ मीडियम में हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड था जिसको हमने एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया था, इट इज़ रीजेनरेटेड, कैटलिस्ट इज़ रीजेनरेटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ द nitration reaction of benzene. I hope this reaction is clear to you students.